यूपी की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने का सपना देख रही बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के योद्धा उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उनका साथ छोड़ विपक्ष के खेमे का वह रुख कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता का सफर लगातार कठिन होता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी चुनाव में लगातार जीत का दावा पेश कर रही बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी भुला भी नहीं पाई थी कि अब बीजेपी विधायक अवतार सिंह भडाना ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लोकप्रिय नेता की छवि रखने वाले अवतार सिंह भडाना बीजेपी से अलग होकर अब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर अवतार सिंह भडाना का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अवतार सिंह के इस्तीफे के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज में अवतार सिंह भडाना एक लोकप्रिय चेहरा है और गुर्जर वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 2 दिनों में अवतार सिंह 5वें ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया हो। इससे पहले बीते दिन बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर के तिलहर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा, कानपुर के बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। जहां एक और से बीजेपी से अलग होकर अवतार भडाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं पार्टी से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ जाने का ऐलान किया है। खबरों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य 14 जनवरी को सपा में शामिल हो सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन ही शेष बचे हैं। 7 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एक एक कर बीजेपी नेताओं का पार्टी से अलग होना कहीं ना कहीं इस चुनावी सफर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बीजेपी के सत्ता में शामिल होने के सपने पर अब कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इस मामले पर पार्टी नेताओं से बात करने की बात कही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या अमित शाह आने वाले दिनों में पार्टी के नेताओं के इस्तीफे पर रोक लगा पाते हैं या नहीं। साथ ही ये भी देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी इस नुकसान को कैसे भर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।